वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी डोमेन डी में, और अगर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है उस डोमेन डी में, देन जो एफ ऑफ जेड फंक्शन होगा मेरे पास वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड, उसको हम उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन। अब वो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, यू ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स ऑफ एक्स कोमा वाई के। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है। इसका डेरिवेटिव ज़ीरो का मीन्स ये चीज़ ज़ीरो होगी, और इसको मैं ज़ीरो प्लस आइटा ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि u का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो ज़ीरो हो गया, और v का भी पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो ज़ीरो हो गया। और यहाँ से ही मैं ये भी यू एक्स इजिकल टू वी वाई डिफ्रेंशिएबल है तो वो सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। डैट इज अगर यू एक्स ज़ीरो है तो यू एक्स इजिकल टू वी वाई होता है, तो उसका जो वी वाई है वो भी ज़ीरो होगा। अब वी एक्स ज़ीरो है तो माइनस ऑफ यू एक्स ज़ीरो होगा, यू वाई ज़ीरो होगा। डैट इज़ यहाँ से यू वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा इन डोमेन डी में। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि यू ऑफ एक्स और यू ऑफ वाई ये दोनों के दोनों ज़ीरो हैं हमारे पास किसी डोमेन डी में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास दो तरह के रिजल्ट दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए जो ये डोमेन डी है, अगर यू एक्स और यू वाई दोनों ज़ीरो हैं, और अगर जो रीजन हमको गिवन है वो डोमेन गिवन है एक, ठीक है, तो यहाँ से हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि जो ये यू ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन होगा वो ज़ीरो होगा। ये तभी वैलिड होता है जब ये हमारे पास डोमेन डी है वो क्या हो, आपका एक डोमेन हो। ठीक है, दैट इज ओपन एंड कनेक्टेड सेट हो। ओके, तभी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर ये हमारे पास डोमेन गिवन नहीं होता तब हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि अगर डोमेन गिवन होता है तो यहाँ से ये प्रूफ कैसे होता है कि ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ये दोनों भी हमारे पास ज़ीरो हैं किसी डोमेन डी में, फिर से ये डोमेन है, ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो यहाँ से हमारे पास वी ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन ये भी आपके पास, सॉरी यहाँ से कांस्टेंट आएगा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन होंगे। अगर इनके ज़ीरो होते हैं तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट होगा पूरी की पूरी डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए हमारे पास, तो एफ ऑफ जेड भी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा प्रूफ है। तो अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे करें। ठीक है, ग्राफिकली हम इसका प्रूफ करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक कोई भी डोमेन ले लेते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और आप कोई भी एक डोमेन ले सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक डोमेन होगी डी। तो अब देखिए, हमको ये गिवन है कि यू एक्स इजिकल टू ज़ीरो है इस डोमेन में। तो यू एक्स इजिकल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि जब हम अपना जो पॉइंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे इस डोमेन में, मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम पैरेलल टू मूव करते हैं एक्स एक्सिस से, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मतलब कि इस पॉइंट पर भी उसकी वैल्यू सेम है, और इस पॉइंट पर भी उसकी जो वैल्यू है यू एक्स फंक्शन की वो सेम रहेगी। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो डैट मीन्स हमारे पास अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ से ये हुआ कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस अपना पॉइंट को मूव करते हैं, एक्स एक्सिस मूव करेंगे, तो जो u की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब उसी तरह से यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि उसमें y का कंपोनेंट ही नहीं है। तो डैट मीन्स अब की बार अगर मैं y के लॉन्ग मूव करता हूँ
वाई के पैरेलल मूव करूँगा तो फिर से हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी यू की। डेट मीन्स जो वैल्यू इस पॉइंट पर थी वही वैल्यू हमारी इस पॉइंट पर रहेगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि अगर हम अलोंग वाई एक्सिस को मूव करेंगे, ठीक है, तब भी क्या होगा, u की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये फंक्शन है हमारे पास दैट इज़ u है ऑफ x कोमा वाई, वो कांस्टेंट रहेगा इस पूरी की पूरी डोमेन D में। ठीक है, तो अगर वो डोमेन D है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक z1 और z2 पॉइंट ले लेते हैं डोमेन D में, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो u ऑफ x कोमा वाई की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो ये पॉइंट है मैं ये ले लेता हूँ अपना z2, और जो ये पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूँ z1। हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पे u की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो अब देखिए डोमेन की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक डोमेन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉलीगन लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी कर सकते हैं हम अगर हमारे पास एक डोमेन हो। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मतलब कि इस पॉइंट से यहाँ पर आएंगे, बट कंडीशन क्या है, हम हमेशा या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेंगे या पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास कोई पॉइंट था z, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू थी वो थी कुछ u ऑफ z1 थी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से पैरेलल आया मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल मूव किया हमने। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करते हैं तो फंक्शन की में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अब की बार मतलब कि इस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, u ऑफ z1। ठीक, अब मैंने क्या किया, हम मूव करते हैं अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव किया, और जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेंगे फिर भी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ने क्या रहना है, वो सेम ही रहना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से अब हम वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे भी उसकी वैल्यू सेम थी, अब हम वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो डैट मीन्स इस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डैट मीन्स जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी। तो डैट मीन्स जितने भी हम ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं इन सभी पॉइंट्स पे जो u है उसकी वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो डैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि u ऑफ z1 की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल होगी, u ऑफ z2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो u ऑफ z1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, u ऑफ z2 के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि u ऑफ x कोमा वाई जो होगा वो मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा ऑन डोमेन D पे। ठीक है, अब देखिए हमने u के बारे में ऐसे बोला है, तो बिल्कुल उसी तरह से बाय गिविंग सेम रीज़न आप ये भी बता सकते हो कि v ऑफ x कोमा वाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ऑन डोमेन D पे। अगर ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए तो f ऑफ z आ जाएगा हमारे पास c प्लस आयोटा c डैश विच इज अगेन अ कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से आपके पास आ गया कि f ऑफ z जो होगा हमारे पास वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके, तो अब देखिए अब हम एक काउंटर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, जब ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमारे पास ये होगा कि अगर f ऑफ z हमारे पास एक ज़ीरो है उसका डेरिवेटिव और किसी भी सेट s पे, ठीक है, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाइज नहीं कर सकते कि f ऑफ z हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट हम तभी इम्प्लाइज करेंगे जब जो ये s है वो एक डोमेन बनेगा। ठीक है, तो अब यही हम एक काउंटर एग्जांपल करने वाले हैं। देखिए, तो अब की बार मैंने क्या किया, एक ऐसा सेट लिया जो कि डोमेन नहीं है, दैट इज वो एक कनेक्टेड सेट हमारे पास नहीं है। क्योंकि कनेक्टेड क्यों नहीं है, देखिए ये सेट कौन सा है हमारे पास, एक तो ये सेट आएगा, ठीक है, मतलब कि ये वाला रीजन आ रहा है, और एक हमारे पास ये
जिसका रेडियस आपके पास 2 है और ये वाला रीजन आ रहा है। ठीक है, एक तो ये रीजन है और एक उसके आउटर रीजन है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम नहीं ज्वाइन कर सकते, तो डेट मीन्स ये एक डिस्कनेक्टेड सेट है हमारे पास। तो अब देखिए एफ ऑफ जेड जो फंक्शन डिफाइन किया कि जो ये इस रीजन पे तो हमने उस फंक्शन की वैल्यू को 2 डिफाइन कर दिया और इस रीजन में हमने उसकी वैल्यू को 5 डिफाइन कर दिया और इसके अंदर 2 डिफाइन कर दिया। तो अब देखिए जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो देखिए इस डोमेन में ये 2 है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ से क्या हुआ कि उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है हमारे पास किसी सेट डी पे, बट फिर भी हमारे पास जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो क्या है, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्या है वो, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर आप 0 पे देखोगे उसकी वैल्यू 2 आ रही है और अगर आप 10 पे देखोगे तो उसकी वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो ये एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये रिजल्ट तभी वैलिड होता है कि जब हमारे पास जो ये क्या दिया हो, एक डोमेन दैट इज ओपन एंड कनेक्टेड सेट हमें गिवन होगा।